हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 9। ऑलरेडी हम पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी 3 क्लासेस कर चुके हैं। तो जिसने भी तीनों पार्ट्स नहीं देखे हैं, लिंक मैंने आपको तीनों वीडियोस की दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप तीनों को 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। बाकी आज का जो टॉपिक है हमारा, ये है हमारा पार्ट डी और हम करने वाले हैं यहाँ से स्टार्ट। क्या है टॉपिक? कल्पवृक्षा, है ना, यही है ना, कल्पवृक्षा कोकोनट ऑयल। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्वेश्चंस क्या क्या है। देखो, पहले हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। पहले हमने डिविजन्स पढ़े थे, है ना। नॉर्मल डिवीज़न था, सबसे पहले थे हम छोटे छोटे ग्रुप्स बना रहे थे, है ना। उसके बाद हमने डिवीज़न में क्या सीखा था कि हमने डायरेक्ट एक बड़ा सा ग्रुप बनाया था। उसके बाद उसको हमने डिवाइड करके देखा, जो भी आ रहा था रिमाइंडर वगैरह। उसके बाद हमने उसमें डिविडेंट, हाँ, डिविडेंड डिवाइजर और क्वेशंट रिमाइंडर, इन चारों के बीच का रिलेशन भी देखा था हमने, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ ली है। तो ये पार्ट देखना इम्पोर्टेंट है, तो जिसने भी नहीं देखा है वो जाकर जल्दी से देख लो। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इन अ पर्टिकुलर ईयर सुशी एंड सुनीता यूज्ड 4376 कोकोनट फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल। ये करा दिया था क्या मैंने? इसमें क्या है, वो 4376 कोकोनट्स को अलग से रखते हैं ऑयल निकालने के लिए, है ना। इसके बाद दे कैन एक्सट्रैक्ट 1 लीटर ऑफ ऑयल फ्रॉम 8 कोकोनट। नहीं कराया ये, हाँ ठीक है। 8 कोकोनट से वो 1 लीटर ऑयल निकाल लेते हैं। व्हाट क्वांटिटी ऑफ ऑयल वर दे एबल टू एक्सट्रैक्ट। अब हमें क्या बताना है, यहाँ पर टोटल कोकोनट कितना है, 4376। जब 1 लीटर कोकोनट नहीं, 1 लीटर ऑयल जो है वो 8 कोकोनट से निकलेगा, तो इतने वाले कोकोनट में कितने लीटर ऑयल जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, ये हमें बताना है। तो दे वुड गेट 4000, उसमें क्या किया है उन्होंने, 8 से डिवाइड किया है लीटर ऑफ कोकोनट ऑयल। ठीक है, इसमें आपको क्या है, पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये 8 से डिवाइड करके बताया है। इसमें पहले क्या किया है, सबको 200 से करके बताया है। जो मैंने आपको इजी तरीका बताया था वैसा ही आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है, सबको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या किया, पहले इन्होंने ये क्या करते हैं ना कि पूरे नंबर को एक साथ डिवाइड करते हैं। तो इन्होंने पहले 200 टाइम्स में 1600 को माइनस करके ये लिखा है, फिर अगेन 200 टाइम्स में लिया, फिर 100, फिर 40, फिर 7। तो इनका आंसर लास्ट में, रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचा है, तो आंसर क्या आया है, सबको ऐड किया। सुशी ये किया है, सुशी ने सॉल्यूशन, है ना। अब यहाँ पर सुनीता कैसे कर रही है, इसने डायरेक्ट 500 से मल्टीप्लाई करा, है ना, डायरेक्ट इसने 500 से मल्टीप्लाई करा, उसके बाद उसका आंसर आया 4000। फिर इसने थोड़ा सा इजी तरीके से किया है ना, यहाँ पे 376 फिर 320 माइनस किया, इसने बहुत आसान तरीके से इसको कर दिया। बट इन्होंने क्या किया है, सारे नंबर्स को एक साथ लिया है, जो कि मैंने आपको एक एक नंबर वाला भी बताया था, है ना। यहाँ पर है सुनीता का सॉल्यूशन, आंसर कितना है 447। ठीक है, तो वो कितने लीटर ऑयल निकाल सकते हैं एक साल में, 1 ईयर में, 547। ठीक है, इसके बाद है मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर आपको प्लेस वैल्यू दी है 1 10 100, इसमें नंबर है, मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना। अब इसमें हाउ मच विल दे अर्न इफ दे सेल द ऑयल एट 175 रुपीज़ पर लीटर, मतलब पर 1 लीटर, है ना। हर एक जब वो उसको सेल करते हैं सारे ऑयल्स को लीटर वाइज, तो उन्होंने 1 लीटर का कितना प्राइस दिया है, 175, है ना। 1 लीटर ऑयल का 175 रुपीज़ जो है वो उसका कॉस्ट है, प्राइस है। तो जो कितना निकला था 547 में से वो इतना तो लीटर है उनका, है ना, इतने लीटर उन्होंने ऑयल एक्सट्रैक्ट किया है। अब उनको अर्निंग कितनी होगी वो बताना है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 175 से मल्टीप्लाई किया। तो सबसे पहले हम इसको, ये एक लाइन में नहीं होने वाला है, तो हम इसे यहाँ पर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया है 547 मल्टीप्लाइड विथ 175। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो
पहले हम एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं सारे नंबर से, फिर दूसरे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इन सारे नंबर से, फिर तीसरे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इन सब से, है ना। तो जो पहला नंबर हमने 5 मल्टीप्लाई किया किससे, 7 से, तो क्या आएगा 35, यहाँ पे 5 लिख दिया, 3 कैरी है ना। फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3, और 2 हो जाएगा यहाँ पर कैरी में, है ना। इसके बाद 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 25 प्लस 2 कितना हो गया 27 है ना। ऑलरेडी मैंने मल्टीप्लिकेशन करना सिखा दिया है, उसकी मैंने अलग से वर्कशीट बनाई थी, है ना, अलग से वीडियो बनाया है, डिवीजन का भी, मल्टीप्लिकेशन का भी, फ्रैक्शन का भी बनाया है, तो आप उसे देख सकते हैं जिसको मल्टीप्लाई अच्छे से नहीं आता है। ठीक है, अब एक प्लेस छोड़ेंगे हम यहाँ पर, है ना। अब हम करेंगे 7 को सबसे मल्टीप्लाई, तो 7 7 जा होता है 49, 4 कैरी आ जाएगा यहाँ पर, फिर 7 4 जा, मैं इसको डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, है ना। 7 4 जा 28 प्लस 4 कितना हो जाएगा 32, 2 3 कैरी, फिर 7 5 जा 35 प्लस 3 कितना हो जाएगा 35 38, है ना। फिर यहाँ पे आपको क्या देखना है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नंबर के नीचे ही नंबर आना चाहिए, ठीक है, नंबर के नीचे ही नंबर आना चाहिए, इधर उधर नहीं लिखना वरना पूरा गलत हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पर 2 प्लेस छोड़ी, 2 प्लेस छोड़ी, क्यों 2 प्लेस छोड़ी, क्योंकि 2 नंबर के बाद हमारा 3rd नंबर है जो मल्टीप्लाई करना है हमें, तो हमने यहाँ पर 2 प्लेस छोड़ी, उसके बाद ये तो सीधा सीधा 7 4 5 हो जाएगा, है ना। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12, 2 1 कैरी, है ना, यहाँ पे 1 क्या है कैरी हो जाएगा, फिर 7 7 14 15 16 17 1 कैरी, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 हो जाएगा 10 14 15, है ना, फिर 1 कैरी 3 8 और 9, क्या आंसर आया इसका 95725, इतने रुपीस की अर्निंग उनको होगी, 95,725 रुपीस की उनको अर्निंग होगी। ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, कोकोनट हस्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग कोर, कोर इज अ नेचुरल फाइबर यूज्ड इन गार्डनिंग, फार्मिंग एंड बोट मेकिंग एंड मेकिंग डेकोरेटिव आइटम्स। जो ये होते हैं ना, ये जो कोकोनट का वो जो छिलका होता है ना ऊपर का, है ना, उसी से बनते हैं ये। अब है सुशी एंड सुनीता's फार्म सेल्स कोकोनट हस्क एट 23, इसको हस्क बोलते हैं, 23 रुपीज़ पर किलोग्राम, मतलब 1 केजी का उन्होंने 1 केजी ये हस्क दिया है कितने का 23 रुपीज़ का। ठीक है, फिर दे अर्नड 9,913 रुपीज़ फ्रॉम द सेल ऑफ हस्क इन मई। जब उन्होंने मई में वो पूरा हस्क सेल किया तो उनको कितने रुपीज़ की अर्निंग हुई है 9,913 की। अब व्हाट क्वांटिटी ऑफ हस्क डिड दे सेल इन मई, तो एक में एक 1 केजी हस्क का जो प्राइस है वो कितना है 23 है, यहाँ पे टोटल उनकी अर्निंग इतनी है, तो हमें अब कितने केजी हस्क उसमें है उन्होंने सेल किए वो बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे किसको 9,913 को हम 23 से क्या करने वाले हैं डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 टाइम्स में हम करेंगे इसको, तो 23 4 जा कितना हो जाएगा 12 1 8 9 92। हाँ, 4 टाइम्स में किया, इधर कितना आ जाएगा 92, माइनस किया, माइनस बचा 7, और फिर 1 नीचे लिया हमने, 1 इधर आया। इस वाले मेथड से करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, 71 है, अब 3 से करेंगे हम इसको, है ना, 3 से करके देखते हैं, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 69 आया है, तो यहाँ पर 3 टाइम्स में 69 आया, माइनस किया, यहाँ पे कितना बचा 0 2 2 बचा, है ना। अब यहाँ पर हम ये 3 भी नीचे ले लेंगे, जो 23 1 टाइम्स में 23 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा है वो कुछ नहीं बचा, और आंसर क्या आया है 431 केजी। ठीक है, कितना आ जाएगा 431 केजी जो है वो उन्होंने हस्क को सेल किया है, तब जाकर उन्हें 9,913 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है,
अब यहाँ पर है, इन्होंने करके बताया, देखो इन्होंने कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। इन्होंने ये देखा कि 23 में हम कितना मल्टीप्लाई करें कि ये 9000 वाली डिजिट में मल्टीप्लाई हो, तो इन्होंने सीधा सीधा 400 को मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे आया 9200 माइनस किया, फिर 30 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आया 690, फिर माइनस किया 1 टाइम में, तो यहाँ पर ये 400 प्लस 30 प्लस 1 कितना बन गया 431। ठीक है, what would happens if 23 is multiplied by 300 और 500 से क्या होगा, हमें क्या करना है, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, हमें क्या करना है, सीधा सीधा 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम 2 जीरो लगा देंगे। ऐसी 500 में हम 23 में हम क्या करेंगे, 5 को सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके उसके बाद 2 जीरो लगा देंगे उसमें, सिंपल है ना। अब लेट अस टेक अवे मैक्सिमम ग्रुप्स ऑफ 23 इन मल्टीपल्स ऑफ हंड्रेड्स एंड टेंस, ये इसके बारे में बताया है। ठीक है, अब सुशी एंड सुनीता's फार्म सोल्ड 431 kg ऑफ कोकोनट हस्क इन मे, ये है इसका आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन है इन द हॉट समर, ये पूरा यहाँ पर नहीं किया है, हाँ ये मुझे लगा ये किया होता तो मैं इसको छोड़ ही देती। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन द हॉट समर मंथ टेंडर कोकोनट्स आर सोल्ड फॉर 35 रुपीज। ठीक है, फिर है इब्राहिम अर्न्स 8890 इन अ वीक, वो एक वीक में इतने प्राइस अर्न कर लेता है, कितना 9000, कहाँ गया 8890। फिर हाउ मेनी टेंडर कोकोनट डिड ही सेल, क्या करना है हमें, इसे डिवाइड करना है ना। अब यहाँ पर डिवाइड किया है 7000 आया है, तो इसमें कितना मल्टीप्लाई किया होगा कि 7000 आया है, तो क्या करेंगे हम, कितना आएगा यहाँ पर, कितने से मल्टीप्लाई किया होगा कि यहाँ पर 7000 आए, लास्ट में 0 आना चाहिए है ना, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत कम हो जाएगा है ना। 440 से किया तो 400 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे करके देखते हैं। ठीक है, 400 से इसे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, 4 5 जा 20, 2 कैरी आया है ना, फिर 4 3 जा 12, 13 14, यहाँ पे आ गया 14000 आ गया, तो इसका हाफ, इसका मतलब 200 से मल्टीप्लाई किया है ना, 35 को 200 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7000। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 200 प्लस 50, यहाँ पे क्या माइनस करने के बाद आ गया आंसर, इसके बाद 50 से किया, अब 35 मल्टीप्लाई 50 करेंगे, 35 मल्टीप्लाई 50 किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 5 जा 25, 2 15 17 1750, जब इसको माइनस किया है तो आंसर कितना आया 140। अब यहाँ पर कितने टाइम्स में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 140 आ जाए, तो ये आ रहा था 40 टाइम्स में है ना, हाँ 40 में आ रहा था, ये 35 में 40 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 40 नहीं 4 टाइम्स में है ना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 40 से नहीं, 22 12 13 14 140 आया। ठीक है, 4 टाइम्स में यहाँ पर 40 आ गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 140 माइनस हो गया 0 0, रिमाइंडर यहाँ कुछ नहीं बचा। अब 200 प्लस 50 प्लस 4 कितना हो गया 254, इब्राहिम सोल्ड 254 टेंडर कोकोनट्स। ठीक है, इसके बाद है क्या है, इसके बाद इब्राहिम हैड बॉट दी टेंडर कोकोनट फॉर 20 रुपीज ईच। अब यहाँ पर प्राइस चेंज हो गया, पहले था 35 अब हो गया 20 रुपीज। हाउ मच एक्स्ट्रा मनी डिड ही अर्न बाय सेलिंग द कोकोनट एट 35 रुपीज। ठीक है, तो अब माइनस करना पड़ेगा, पहले हमें उसको 20 से डिवाइड करना है ना, फिर हम क्या करेंगे, जो दोनों का आंसर आया उसको माइनस करना होगा। ठीक है, तो अब देखो द कॉस्ट ऑफ कोकोनट्स एट 20 रुपीज करना पड़ेगा यार, इसको चलो करके देखते हैं कितना था, कितने से डिवाइड करना है 8890 डिवाइडेड बाय कितना है 20। ठीक है, ये 0 0 यहाँ से हट गया है ना, 1 0 से हट गया, और अब 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 4 जा 8 माइनस क्या 0, फिर ये 8 नीचे आया, अगेन यहाँ पे 4 आया, 8 माइनस 0 9 बचा, 9 नीचे लिया, 2 4 जा 8
-1। यहाँ पे 1 जो है वो रिमाइंडर बचा है, और जो इसको डिवाइड करने के बाद अर्निंग आई है वो कितनी आई है 444, है ना, 444। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्या था, अरे रे कहाँ पे आ गए हम, कहाँ गया ये, कहाँ थे हम, ये मैं कुछ ज़्यादा ही नहीं आ गई, अच्छा ये रहा, हाँ ठीक है। हमने इसमें क्या देखा था, इसमें क्या किया है, इन दी हॉट समर यहाँ पे 35 रुपीज़ में उन्होंने सेल किया, इसको डिवाइड किया, यहाँ पे आया है 254, ठीक है। फिर इसके बाद हमें इसे 20 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया वो कितना आया है 444, है ना। तो द कॉस्ट ऑफ कोकोनट इज 444, बट यहाँ पर 1 तो रिमाइंडर है ही, है ना, यहाँ पर 1 जो है वो रिमाइंडर में है, कोकोनट्स एट 20 रुपीज़ ईच। अब क्या किया है यहाँ पर हमने, अच्छा मल्टीप्लाई करना है, तो वहाँ पे आंसर कितना आया था 254, है ना, 254 जो है यहाँ पर कोकोनट्स हैं। अब उनको 20 रुपीज़ में किया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 254 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसको डबल किया, सिर्फ हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके लास्ट में हम क्या कर देंगे, एक 0 ऐड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा कितना 801 कैरी 4 5 5080, कितना आ जाएगा 5080, ही अर्न 8890 फ्रॉम द सेल, है ना, उतना तो उसने अर्न किया ही है। फिर द एक्स्ट्रा अमाउंट ही अर्न 8890 माइनस, यहाँ पर हम क्या करेंगे 5080, जो आंसर आएगा वो ही यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो भी माइनस करने के बाद आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है डिवीजन यूजिंग प्लेस वैल्यू, है ना, डिवीजन यूजिंग प्लेस वैल्यू का यूज करके हम डिवीजन कैसे करेंगे। सुनीता's मदर हैज 62 कैंडीज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 5 चिल्ड्रंस, उनके पास 62 कैंडीज है, वो 5 चिल्ड्रंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हैं। देखो ये बहुत सिंपल है, इसमें क्या हुआ है कि पहले जो है अगर टेंस में नंबर है तो टेंस को वंस को अलग अलग लिख दिया, 100 में नंबर है तो 100 को अलग लिखेंगे, टेंस को अलग लिखेंगे, वंस को अलग लिखेंगे, है ना। उसके बाद जो हम 3rd क्लास में कर रहे थे माइनस करना, है ना, वही चीज़ इसमें है। तो हाउ मेनी कैंडीज वुड ईच चाइल्ड गेट, शी शोज द फॉलोइंग वे टू डूइंग इट। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है 65 का ये यहाँ पर पिक्टोग्राम बना दिया, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो है 6 जो है इन्होंने टेंस बनाए हैं, है ना, और यहाँ पर 2 वंस है, तो इसको 5 में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 10 को 5 से क्या किया, एक एक सबको दे दिया, एक एक 10 से सबको दे दिया। तो वी नीड टू रीग्रुप दिस इनटू 10 वंस एंड डिवाइड 12 वंस इनटू 5 इक्वली पार्ट्स, ठीक है। अब देखो ये सब तो हो गया 5 पार्ट में डिवाइड, बट जो ये बचा है इसको कैसे करेंगे, इसमें कितना है 10 11 12। अब अगर हम सबको 2 2 देते हैं तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, तो ये दोनों बच जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पर सबको 12 12 देने के बाद अगर हम 12 12 सबको 5 के 5 चिल्ड्रंस को दे देते हैं, इसके बाद भी यहाँ पर 2 जो है वो बचेगा, है ना। यहाँ पे किया है, देखो 2 बचा है, यहाँ पर जो 2 है वो क्या बचा है, रिमाइंडर बचा है। सेम यहाँ पे क्या है 5 1 जा 5, 1 लिखा माइनस किया, अच्छा जो मैंने बताया था अब वो वाला मेथड भी बता रहे हैं इसमें, ठीक है। ईच पार्ट हैज 12, है ना, सबके पास कितना आएगा 12 कैंडीज आएंगी। अब यहाँ पर देखो डिवाइड किया 5 1 जा 5, 1 टाइम में माइनस किया, इसको 1 आया यहाँ पर, फिर 2 नीचे लिया, 12 बचा, फिर 5 2 जा यहाँ पे 10 हो गया, माइनस किया तो 2 बचा। अब जो 2 है वो क्या है, रिमाइंडर है और ये वंस में है, ठीक है। तो आंसर क्या आया यहाँ पर 12। सेम ऐसे ही 75 को डिवाइड किया है ना। इसके बाद आगे हम करते हैं 3rd क्वेश्चन।
324 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड 324 इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। इस जो क्वेश्चन हमें यहाँ पर लिखा है ना 324 डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब क्या है कि जो ये पूरा है ना इसको हमें 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, हमें इसे 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 3 ग्रुप्स में आप कैसे करेंगे, वही इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। यहाँ पे क्या आ गया 300 प्लस 20 प्लस 4, ठीक है 320 प्लस 4। अब जो मैं बता रही हूँ पहले आपको वो सुनना है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये 100 तीनों को तो मिल जाएंगे, ठीक है 100 तीनों को मिल गए। अब 20 में हम तीनों को क्या दे सकते हैं, अगर 20 में हम 5 भी हम तीनों को देते हैं तब यहाँ पर 9 बच जाएगा, है ना। 5 सबको दिया तब भी यहाँ पर 9 बचा, फिर 9 में से 3 मतलब 53, है ना 53, है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पर क्या है 100 यहाँ पर 3 जो है वो 100 के टोकन्स है, 2 जो है वो 10s के टोकन है, एंड यहाँ पर 4 जो है वो 1s के टोकन्स है। अब सबको इक्वली डिवाइड करना है तो एक 100 तो यहाँ पर सबको मिलेगा, है ना, एक 100 यहाँ पर सबको मिलेगा। 3 1 जा 3 माइनस किया, यहाँ पे आया 0, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, 2 को नीचे लिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। अब 3 से 2 डिवाइड नहीं हो सकता, है ना, 3 से 2 डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या किया 0 यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 0 लिखा, ठीक है। इसके बाद क्या किया, यहाँ पे बचा कितना 2 ही बचा यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या किया, यहाँ पर 4 को नीचे लिया, 4 नीचे लिया। अब 3 8 जा कितना होता है 24, 0 जो है आंसर क्या आया है 108। जो नंबर बीच में डिवाइड नहीं होता है वहां पे क्या आ जाता है, एक 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद why do we put a 0 here, यहाँ पर ये तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, दूसरा यहाँ पे आप कैसे याद कर सकते हो, यहाँ पर 2 है ना, 2 तो अब 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, मैं इसको अलग यहाँ पे करती हूँ, ठीक है। एक ये भी करेक्ट है ना, ये वाला भी करेक्ट है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। और लेकिन जिसको ऐसे याद नहीं हो रहा है उसके लिए मैं ये बताती हूँ, यहाँ पे हो गया 3 1 जा 3, ठीक है, माइनस किया 0 आया, हमने इस 2 को नीचे लिया, है ना, हमने इस 2 को नीचे लिया। अब ये 2 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी नीचे लेना पड़ेगा। जब हमने यहाँ पर 2 नंबर एक साथ ले लिए, देखो जब फर्स्ट टाइम हम करते हैं ना ये वाला, तब तो हम 2 नंबर यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन पहली बार करने के बाद हम 2 नंबर एक साथ नहीं ले सकते, अगर यहाँ पर सिंगल डिजिट का नंबर है तो, ठीक है। यहाँ पर अगर हमें 2 डिजिट का नंबर लेना है उसके लिए हमें यहाँ पर एक 0 लगाना पड़ेगा, एक 0 लगा दिया, हमने दोनों नंबर ले लिए। अब यहाँ पे 8 टाइम्स में क्या हो जाएगा 24 माइनस किया 0 0, ठीक है। कुछ को ये वाले मेथड याद हो जाएगा, कुछ को ये वाला हो जाएगा, जिसको जो याद हो जाए अच्छी बात है, करना वैसे ही है, ठीक है। फिर फोर्थ वाले में क्या है 136 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइड 136 इंटू 6 इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पर 100 प्लस 3 टाइम्स प्लस 6 वंस है ना, तो यहाँ पे डिवाइड किया है। यहाँ पे जो है 6 टाइम में हम 1 नहीं ले सकते, है ना, 6 टाइम में हम यहाँ पर 1 नहीं ले सकते, तो यहाँ पर क्या लिया है, पहले में ही 2 नंबर ले लिए। मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में हम 2 नंबर्स ले सकते हैं। यहाँ पे 0 लगाया है ना, क्योंकि हम 0 अगर पहले बार में लगाते हैं तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, है ना, इसीलिए यहाँ पर नहीं बताया। तो यहाँ पे क्या हुआ 6 2 जा 12, 1 बचा, है ना, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 कितना हुआ 1 हुआ। अब ये 6 नीचे लिया, यहाँ पे कितना हो गया 6 2 जा 12, ठीक है, 16 तो आएगा नहीं, 6 2 जा 12 माइनस किया, यहाँ क्या बचा 4 बचा। अब ये 4 6 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये जो है हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर बच गया एंड द आंसर इज 22, ठीक है। क्या आंसर आया यहाँ पर 22। इसके बाद है लेट अस डिवाइड। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, है ना, अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 7032 है डिवाइडेड बाय 6, हमें इसको 6 इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है ना, इक्वली में नहीं होगा तो फिर डिवाइड में रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे हो गया 6 1 जा 6, माइनस किया 1 आया, ठीक है। फिर इस 0 को नीचे लिया, अब 0 को इस हम यहाँ पे उतार देंगे, मैंने बताया था एक्स्ट्रा 0 हो तो वहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे हमने 0 लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे 1 बचा 0 आया, फिर
10 हुआ तो अच्छा ये अलग किया है, ये अलग है, वो जैसे मैं बता रही हूँ वैसा ये वाला है, ये अलग है। यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया 1000 से तो यहाँ पे आ गया 6000, है ना, यहाँ पे कितना आ गया 6000, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6000, इसके बाद हम यहाँ पर 6000 इसमें माइनस किया, कितना बचा 1032। फिर यहाँ पर 6 में यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया 600, फिर 600 माइनस किया 432 बचा। देन इसमें 70 माइनस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया 420, है ना, फिर 420 में से माइनस किया 12 बचा। अब 6 2 जा क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 माइनस किया 0 0, रिमाइंडर इसमें नहीं बचा है ना। तो आंसर क्या है 1000 प्लस 100, यहाँ पे हो गया 1000 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1172, 1172 आंसर है। अब जैसे मैंने बताया वैसे 6 1 जा क्या हो गया 6 माइनस किया 1 बचा, 0 नीचे लिया 10 है ना। अब 10 आ गया तो हम 6 1 जा अगेन हम यहाँ पर 6 लिख सकते हैं, माइनस किया तो कितना बचा 4 बचा, ठीक है। फिर हमने इस 3 को नीचे लिया, 3 आ गया यहाँ पर, है ना। हमने फिर क्या किया इस 3 को नीचे लिया, यहाँ पे 3 आ गया 43 बन गया। अब 6 की टेबल में 7 टाइम्स में 42 आता है, 42 लिखा माइनस किया 1 बचा, फिर से यहाँ पे 2 नीचे लिया तो 6 2 जा क्या हो गया 12। तो आंसर देखो दोनों का ही सेम है 1172 एंड 1172, ठीक है, दोनों का आंसर सेम है। अब यहाँ पर आपको दोनों से डिवाइड करना है, यहाँ पर हमने कितना मल्टीप्लाई किया कि 3000 आया है ना। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, कितना आ गया 5 को 60 से किया तो यहाँ पर तो 300 आ जाएगा, 60 से नहीं 600 से, ठीक है, 3 0 है ना इसमें, तो 600 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3000, फिर बचा यहाँ पर 5। अब 5 1 जा क्या होता है 5 माइनस किया 0 बचा, ठीक है। तो आंसर क्या आया है यहाँ पर 601, है ना, इसमें टेंस की वैल्यू नहीं है। अब इसमें कैसे किया है 5 6 जा यहाँ पे आ गया 30, माइनस किया 0 0, फिर इस 0 को नीचे लिया यहाँ पे आया, फिर 5 नीचे 0 0 0 ही हो गया। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 0, है ना, 0, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 1 जा, यहाँ पे 5 नीचे लिया 5 1 जा 5 माइनस किया 0, ठीक है। आंसर आया है 6001 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो कितना आएगा 50030। यहाँ पर ये 0 एक्स्ट्रा नहीं आएगा, है ना, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि पहले बार में ही हमने 2 0 ले लिया, है ना। पहले बार में हमने यहाँ पर मुझे लगा कि 0 नहीं लिखना है यहाँ पर 0 यहाँ पर लिखना है ना। तो यहाँ पर आ गया पहली बार में 0 क्योंकि हमने 2 नंबर लिया, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 6 क्योंकि 5 6 जा 30। तो आंसर क्या आया इसका 601, ठीक है। अब हमें ये मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे एक ही बचा है कि 2 बचा है, आगे भी है, 4 क्वेश्चंस बचे हैं डिवीजन वाले, है ना। इसके बाद हम इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 28 आ जाए, है ना। तो यहाँ पर हम देखो 2 0 आना चाहिए, तो हम यहाँ पर कितने का डिवाइड पहले डिवाइड करेंगे हम इससे, कितना आएगा यहाँ पर 2 टाइम्स में, मतलब 200 टाइम्स में यहाँ पर 2800 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 200 मल्टीप्लाई किया 14 से तो यहाँ पे आ गया 2800, फिर माइनस किया तो यहाँ अच्छा 4 7 0 0 74 बचा। अब 74 इसमें आता है 28 फिर 6 टाइम्स में 6 4 जा 24, 4 आया 2 कैरी, 6 1 जा 6 7 8, 6 1 जा 6 7 8 84 आएगा इसमें, है ना। तो हमें यहाँ पर 5 टाइम्स में लेना है, ठीक है। अब हम इससे कम का लेंगे 5 टाइम्स में, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 1 जा 5 7 70 आया, ठीक है। हम यहाँ पर 5 टाइम्स में इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
70, रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पर 4 जो है वो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, 14 2 जा कितना होता है, नहीं पहले तो 0 आएगा, ठीक है, 2 नंबर लिया है, पहले 0 आया, फिर 14 2 जा कितना होता है 28, 28 किया, यहाँ पे 0 0 आएगा, पहले से ही लिखा है 28, माइनस किया 0 0। अब इस 7 को नीचे लिया, अब इस 7 को नीचे लिया है ना, फिर 7 तो आता नहीं है, फिर यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या किया 4 ले लिया है ना, इस 4 को भी नीचे ले लिया, फिर यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया है ना, 0 आ जाएगा 7 में से, अगर ये डिवाइड नहीं होगा 7 तो यहाँ पे 0 लगाया, 0 7 का 7, फिर यहाँ पे 4 आ गया है ना, फिर 74 और यहाँ पर आ जाएगा 5 जो कि यहाँ पे क्या लाएगा 70 और यहाँ पे 4 जो है वो रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आएगा टेंस वंस में और ये आ जाएगा यहाँ पर टेंस में, ठीक है। इसके बाद है ये 2 क्वेश्चंस जो हैं, ये जो डिवाइड के 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये आप करोगे खुद से है ना, ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है, नहीं 2 कहाँ ही है, एक ही तो है, दोनों सेम मेथड से ही है, मतलब मेथड अलग अलग है, क्वेश्चन सेम है, ये दोनों आपको ये एक क्वेश्चन आपको खुद से करना है होमवर्क में, ठीक है। और ये होमवर्क आप कहाँ भेजोगे, व्हाट्सएप पे, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है व्हाट्सएप की, ठीक है। कंपेयर बोथ सॉल्यूशन, ऑल्सो रिमेंबर टू पुट 0 इन दी राइट प्लेस, ठीक है, कहाँ कैसे 0 लगाना है वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो बार बार चीज़ें करनी है, डिवीज़न जो होता है वो बार बार आपको करना है ताकि आप कुछ भी भूलो ना, आपको रिवाइज रहे और अच्छे से आप कर पाओ, ठीक है। अब यहाँ पर लेट अस डू, यहाँ पर है अब लेट अस डू है ना, तो यहाँ से हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में और इसके बाद हम ये चैप्टर अपने नेक्स्ट पार्ट में ही कंप्लीट कर लेंगे, ओके। सो आई होप यहाँ तक आपको किसी को भी कुछ भी डाउट ना हो, डिवीज़न की प्रैक्टिस आपको करते रहना है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी की जो पुरानी 3 पार्ट्स हैं इसी चैप्टर के वो आप देखना ना भूलें, तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तीनों वीडियो हैं, सारे आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है किसी भी वीडियो में आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।